आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प सीट फूलपुर विधानसभा से जुड़ी पूरी स्थिति बताएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो गई है और फूलपुर में जो समीकरण बन रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सीट का राजनीतिक और जातीय गणित हमेशा से ही चुनावी नतीजों को तय करने के लिए निर्णायक रहा है। फूलपुर विधानसभा सीट जो 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, शुरुआत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दबदबा हुआ करता था यहां पे, लेकिन साल 2017 में भाजपा ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। प्रवीण सिंह पटेल ने यहां पर 2017 से 2022 में जीत दर्ज की थी। 2024 में जब वो सांसद बने तब हुई उपचुनाव में भाजपा के दीपक पटेल ने सीट पर कब्जा कायम किया था। अब बात करते हैं फूलपुर की जाति गणित लगभग 4.70 लाख है और ये गणित हर चुनावी रणनीति को प्रभावित करता है। कुर्मी और पटेल समुदाय लगभग 70,000 मतदाता हैं और इनकी भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। यादव समुदाय भी लगभग 70,000 मतदाता हैं और दलित मतदाता यहां पर लगभग 80,000 के आसपास है। मुस्लिम मतदाता लगभग 50,000, वहीं ब्राह्मण और अन्य उच्च जाति के मतदाता भी लगभग 50,000 के आसपास है। इसके अलावा मौर्य, पाल और कुशवाहा समुदाय मिलकर के लगभग 70,000 मतदाता हैं और ठाकुर या क्षत्रिय मतदाता लगभग 20,000 है। इस जाति समीकरण ने हमेशा जाति नीतिक दलों की रणनीतियों को प्रभावित किया है। आइए अब चर्चा करते हैं 2027 के चुनावी समीकरण किस तरह से बन रहे हैं। भाजपा का पक्ष ये है कि डबल इंजन की सरकार के विकास कार्य और बेहद कानूनी व्यवस्था के कारण फिर जीतेंगे। दीपक पटेल का दावा है कि गुंडा राज खत्म करेंगे और सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के जनता के मन में प्रभाव किया है और उनके प्रति विश्वास कायम किया है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया था। इसका अर्थ साफ है कि जनता अब बदलाव चाहती है। सपा विकास और रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी तो वह जनता के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा की जीत का मुख्य कारण विभिन्न जातियों का एक साथ आना यानी कि जुगलबंदी रही है। कुर्मी, पटेल और ब्राह्मण साथ आए और अन्य पिछड़ी जातियों का समर्थन भी मिला है। वहीं पे मुसलमान मतदाता कभी कभी सपा तो कभी कभी बसपा के बीच बट जाती है, जिससे ये सीट हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रही है। फूलपुर में यह समीकरण हर चुनाव में हलचल पैदा करता है और 2027 भी इसके अलग नहीं होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि भाजपा और सपा दोनों ही इस सीट पर रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। भाजपा को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पिछड़ी जाति और ब्राह्मण वोट का मेल बन रहा है। अगर इनका समर्थन कमजोर पड़ा तो जीत संभावना कम हो जाएगी। वहीं सपा को यह देखना होगा कि यादव, मुस्लिम और दलित वोट को सक्रिय किया जाए। इसके साथ ही ओवैसी और मौर्य, पाल, कुशवाहा समुदाय में पैठ बनाने की चुनौती भी उनके सामने है। सपा के लिए यह चुनौती और बड़ी हो जाती है क्योंकि बात यह है कि भाजपा पहले से ही स्थानीय नेताओं के माध्यम से जमीन पर मजबूत संगठन और संपर्क बनाए हुए है। दीपक पटेल और अन्य समर्थन कार्यकर्ता हर इलाके में सक्रिय है और जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा रहे हैं। इसके विपरीत सपा को 2024 में लोकसभा चुनाव की जीत का फायदा उठाना होगा और स्थानीय मुद्दों, रोजगार और विकास की योजना को जनता के बीच ले जाना होगा। वहीं राजनीतिक रणनीतियों की बात करें तो भाजपा ने फूलपुर में मतदाता संपर्क अभियान शुरू किया है। हर गांव, मोहल्ला और हर बाजार में उनके कार्यकर्ता जनता से संपर्क कर रहे हैं। दीपक पटेल खुद नियमित तौर पर और जनता के सवाल के जवाब दे रहे हैं। उन्होंने विकास, कानून व्यवस्था और शिक्षा के मुद्दों को मुख्य दीप दी है। यानी उनका मानना है कि जनता अब विकास और स्थानीय चाहती है, स्थिरता चाहती है, ना केवल जाति समीकरण चाहती है। सपा भी खाली हाथ नहीं लौट रही है। उनके स्थानीय नेताओं ने खेतों और मोहल्लों और पंचायतों में जनसभाएं शुरू कर दी हैं। उनका लक्ष्य है कि जनता के बीच यह संदेश पहुंचे कि सपा की बदलाव की सच्ची ताकत है।
रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं पर जोर देकर के सपा जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सपा युवा और महिला वोटर्स पर विशेष ध्यान दे रही है, जो कई बार चुनाव का रुख बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फूलपुर में हर वोट का महत्व है। यह सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं है, बल्कि विकास और प्रशासन के मुद्दे भी निर्णायक होते हैं। यहाँ पिछले चुनावों का आंकड़ा बताए कि भाजपा ने कुर्मी, पटेल और ब्राह्मण के अलावा अन्य पिछड़ जातियों का भी समर्थन भी हासिल किया था। सपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि यादव, मुस्लिम और दलित वोट उनका समर्थन करें। इसके अलावा फूलपुर में सपा के लिए चुनौती ये भी है कि स्थानीय संगठन मजबूत किया जाए। कई इलाकों में ऐसे हैं जहां पे भाजपा पहले से पैठ बनाए हुए है। सपा को वहां जाकर के जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना होगा और उनके समाधान का भरोसा देना होगा। यानी उनके प्रॉब्लम्स, जितने प्रॉब्लम होंगे, समस्या होंगे, समाधान होगा। यही रणनीति उनकी 2027 की जीत दिला सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि फूलपुर विधानसभा सीट हमेशा से क्लोज कॉन्टेस्ट वाली रही है। हर चुनाव में सपा और भाजपा के बीच मुकाबला बेहद कठिन रहा है। कभी कभी बसपा और अन्य छोटे दलों का वोट भी निर्णायक साबित हुआ है। 2027 में भी यह समीकरण वैसे ही रह सकता है। फूलपुर की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ जातिगत गणित ही नहीं समझना पड़ेगा, बल्कि उम्मीदवार की पॉलिटिकल छवि, जनता में उनकी पैठ और विकास के मुद्दों पर भी पहचान का महत्वपूर्ण होगा। भाजपा और सपा दोनों इस बार पूरी तरह से साथ मैदान में उतरेंगे। अगर हम 2027 के चुनाव को और गहराई से देखें तो भाजपा का पक्ष मजबूत है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की छवि और पिछले विकास कार्यों का फायदा उन्हें मिल सकता है। वहीं सपा का लाभ यह है कि जनता के बदलाव की चाहत और उनके पीछे लोकसभा चुनाव का फायदा उठाना होगा। यही संतुलन तय करेगा कि फूलपुर में अगले विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। इस सीट पर आने वाले महीनों में राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। उम्मीदवारों की दौड़, रोड शो, जनसभा और सोशल मीडिया अभियान अब तेज होगा। भाजपा और सपा दोनों ही पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। यह सीट इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि फूलपुर विधानसभा का नतीजा बड़े पैमाने पर राजनीतिक संदेश भी देता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि फूलपुर विधानसभा 2027 का चुनाव केवल एक सीट के लिए नहीं है। यह सीट राजनीतिक दलों की ताकत, जाति समीकरण और विकास के मुद्दों पर मिश्रण है। यह हर वोट कीमती है। यहाँ का हर एक इंसान, हर एक अहम रखता है अपने वोट के माध्यम से, और हर रणनीति मायने रखती है। भाजपा और सपा दोनों ही जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने और जनता का फैसला ही तय करेगा कि अगले 5 साल की सत्ता किसके हाथों में होगी। तो इस तरह की फूलपुर विधानसभा सीट 2027 की समीकरण बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण है। ओबीसी, यादव, दलित और मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण मतदाता हर राजनीतिक दल की रणनीति में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भाजपा का दावा है कि उनका डबल इंजन सरकार का विकास मॉडल जनता को पसंद आया है, जबकि सपा का कहना है कि बदलाव की चाह अब जनता में ज्यादा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, राजनीतिक हलचल तेज होते रहे हैं। हर दिन हर दल जनता तक अपनी बात पहुंचाने और वोट बैंक मजबूत करने की हर कदम उठाएंगे। इस सीट का परिणाम न केवल फूलपुर की राजनीतिक तय करेंगे, बल्कि पूरे प्रयाग जिले में और आसपास की राजनीतिक दिशा पर भी असर डालेगा। दर्शकों, यह सीट हर चुनाव में क्लोज मुकाबला देती ही रही है। 2027 में भी ऐसे ही होगा, इसकी संभावना की जा रही है। हम लगातार इस तरह की खबरों से आपको अपडेट कराएंगे और फूलपुर में किसकी राजनीति बनने वाली है और अगले 5 साल तक कौन राज करने वाला है, इसकी चर्चा तो जारी रहेगी। इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि इस बार फूलपुर की सीट पे किसका शासन होगा? इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर साझा करें।